जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी श्री हनुमान जी के बड़मानल स्तोत्र के विषय में जानेंगे। हम आप सभी को यह जानकारी दे देना चाहते हैं कि यह विद्या जो है, श्री हनुमान जी का बड़मानल विद्या जो है, अत्यंत बृहद है। इसे कम से कम शब्दों में समेटना संभव नहीं है, इसलिए इसका एक पूरा हम सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम आरंभिक वीडियो जो बना रहे हैं इसमें हम सभी यह जानेंगे कि बड़मानल से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा जो भाग आएगा उसमें इस बड़मानल को सिद्ध करने की पूरी विधि, इस विद्या को कैसे सिद्ध की जाती है, संक्षेप विधि क्या है, कितना प्रभाव मिलेगा, और बृहद विधि क्या है और उससे किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा भाग जो आएगा उसमें हम लोग इसकी प्रयोग विधि के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी विस्तार से होगा। जैसे अगर अभिचारिक है तो उसमें हमको क्या करना है, पुराना कोई पिशाच दोष है तो उसमें हमें कैसे इसका प्रयोग करना है, ऋण मुक्ति हेतु इसका प्रयोग कैसे करना है, किसी रोग के निवारण हेतु इसका प्रयोग कैसे करना है, इत्यादि अनेक विधान, गृह बंधन हो, कवच सुरक्षा इत्यादि। तो उन सभी के लिए अलग अलग वीडियोज रहेंगे। इसलिए ही हमने कहा कि यह सीरीज जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक सुने। और अगर आप हनुमान जी की शरणागति लेकर के इन विधानों को करना चाहते हैं तो जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, दोष हैं, उन सभी की निवृत्ति इस एकमात्र अनुष्ठान से हो सकता है। हाँ, आपको जीवन में इस अनुष्ठान को सदैव के लिए लेकर के अगर चलते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ हैं। और ऐसे भी हम लोगों के श्री माँ जगदम्बा की सेवा पूजा करते हैं तो उनके 4 वीरों में से किसी भी एक, ये चारों महाशक्तियाँ हैं जो वीर के रूप में, गण के रूप में स्थित होती हैं, उनमें से किसी एक वीर का तो आश्रय हमें लेना ही चाहिए। चाहे आप हनुमान जी का लें या भैरव जी का लें या भगवान श्री नरसिंह जी का लें या गणपति जी का लें, किसी एक कोई का बृहद विधि विधान से उनकी विद्याओं को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसी क्रम में यह हनुमान जी का बड़मानल विद्या है। आप चाहें तो हनुमान जी की इस विद्या की सिद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या लाभ हो सकते हैं कौन कौन सी समस्याओं में। सर्वप्रथम है, अगर आपके शरीर में बल की कमी रहती है, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता काफ़ी कम है, सदैव भय लगा रहता है, आपको लगता है कि कोई आपको मार करके चला जाएगा, कोई पीट देगा, अकारण ही भयभीत होते रहते हैं, मन में भी भय बना रहता है, आपको घर में भी भय लगता है, कार्यस्थल पर भी भय लगता है, मित्रों के साथ भी भय लगता है, समाज में भी भय लगता है, एक अनजाना सा एक भय आपके मन में सदैव बना हुआ है, उससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। एक फोबिया जिसे कहा जाता है ना, कि एक डर लगता है। ऐसे कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं भैया क्यों, लेकिन हमेशा ना भय सा बना देता है, ये भय क्यों लगता है पता नहीं। तो यह जो भय है, इससे निवृत्ति हेतु आप अगर हनुमान जी के इस बड़मानल की पूरे अनुष्ठान कर लेते हैं तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, भय कुसो दूर। दूसरा है कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की रोग शोक आ गए हैं और आपने किसी ज्योतिषी से जाकर के परामर्श लिया और उन ज्योतिषी जी ने बताया कि आपकी कुंडली में फलाना दोष के कारण है, शारीरिक जो विकृति आ रही है, ऐसा जो रोग है वो उपस्थित हुआ है, तो उसके निराकरण के हेतु भी आप, यानी कुंडली के किसी भी दोष के निराकरण हेतु आप बड़मानल की अनुष्ठान को कर सकते हैं। शारीरिक दोष हो या किसी अन्य प्रकार का दोष हो, इसमें हर प्रकार के ग्रह दोष के निवारण हेतु यह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाशक्ति हैं और इस स्त्रोत के माध्यम से, इस बड़मानल के माध्यम से 9 ग्रहों के दोषों को दूर किया जा सकता है। अगर जाने अनजाने में, चाहे इस जन्म में या पूर्व के किसी जन्म में, हमने किसी का अहित किया और जिसके कारण हमें किसी प्रकार का श्राप प्राप्त हो गया है और उस श्राप के कारण हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रोग, कष्ट, दुख, विपत्ति, बाधा आ गई है, उसके निराकरण हेतु, यानी श्राप की निवृत्ति हेतु भी हम इस बड़मानल का प्रयोग करते हैं। बहुत बार मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही होती है, आप किसी मंत्र का लंबे समय से जाप अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन सिद्धि नहीं हो रही, कहते हैं कि श्राप दोष के कारण से भी सिद्धि नहीं होती है, तो उसकी निवृत्ति के हेतु भी आप जो है बड़मानल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, राजद्रोह जैसा मुकदमा, राजकीय मुकदमा, जो हम लोग बोलते हैं कि राज दरबार में जाके प्रस्तुत होना, यानी कि आज के समय में न्यायालय में जाकर के प्रस्तुत होना है, तो वहाँ पे विजय प्राप्त हो आपको, आप उस झूठे मुकदमे से ना सिर्फ निकल जाएंगे बल्कि जो व्यक्ति अपराधी है, जो दोषी है, उसको भी विधिवत उचित प्रकार का दंड भी प्राप्त होगा। आप इस स्त्रोत के माध्यम से इस बड़मानल का साधना अगर करते हैं तो इससे यह आपको प्राप्त होगा, यानी कि आप विजय प्राप्त करेंगे, झूठे मुकदमे से निकल जाएंगे, श्री हनुमान जी आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। अगर बहुत अधिक ऋण हो गया हो, कर्ज हो गया हो, जरूरत से ज़्यादा, निकल ही नहीं पा रहे हैं, मार्ग ही नहीं सूझ रहा है, तब आप इस बड़मानल के माध्यम से श्री हनुमान जी की शरणागति लेते हुए अनुष्ठान करते जाइए। आप देखिए मार्ग हनुमान जी बस निकाल देंगे। पुरुषार्थ करना मत छोड़िएगा, प्रयास करना मत छोड़िएगा। आप जो काम कर रहे हैं, जिस मार्ग आपको मार्ग दिखना जैसे शुरू होगा उसमें आप लग जाइएगा। आपके सामने धन तो प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने मार्ग आ जाएगा जिससे आपका ऋण जो है वो उससे आप मुक्त हो जाएं। अगर
रास्ते घाट में चलते हुए, घर में पहले से या किसी भी कारणवश किसी प्रकार के भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्मराक्षस, बैताल, इस प्रकार के जल के देवताओं का दोष, उपदेवताओं का दोष अगर शरीर पे उपस्थित है, उसकी निवृत्ति हेतु भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं बड़वानल का। पुराना से पुराना ब्रह्म पिशाच जैसा दोष जो एकदम खानदानी ब्रह्म बोला जाता है कि लगा पड़ा है, पहला पुष्ट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अगर उनके कुल में भी किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म हो गया हो और जो हनुमान जी की शरणागति ले ले और हनुमान जी की उपासना करे इस स्त्रोत के माध्यम से, तो अपने कुल के रक्षण करने में वो समर्थ हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। आपके कोई ऐसे शत्रु हों जो कि एकदम मतलब बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के हो और बार बार जो है क्षुद्र तंत्र का प्रयोग करते हो या फिर तांत्रिकों के माध्यम से आपके ऊपर प्रयोग करवाते हो, स्वयं करते हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति हो, कपटी व्यक्ति हो और लगातार आपके ऊपर अभिचार उनके द्वारा किया जा रहा हो, तब आप उनकी विद्याओं का बंधन करने के लिए, उनकी शक्तियों के बंधन करने के लिए और जड़ से इस पूरे विद्या को, अभिचार को नष्ट करने के लिए हनुमान जी के बड़वानल का आश्रय ले सकते हैं। कभी कोई ऐसे शत्रु हो जो कि आपको अपने लाठी के दम पे, अपने बल के दम पे, अपने पॉलिटिकल पहुंच के दम पे, पुलिस प्रशासन में पहुंच के बल पे, गुंडों के बल पे आपको परेशान करना चाहते हो, आपकी ज़मीन को हड़पना चाहते हो, कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने की क्षमता उनके पास हो, आपके घर, मकान, दुकान इत्यादि के ऊपर कब्जा करना, इस प्रकार का जो दुष्ट व्यक्ति ऐसे जो प्रयास करते हैं, उनके ऊपर भी अब आपके पास कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि आप ऐसे लोगों की सहायता ले सकें, तब आप हनुमान जी की सहायता लीजिए। इस अनुष्ठान के माध्यम से हनुमान जी की सहायता लेने का प्रयास कीजिए। वो अगर कृपा कर दें और यह अनुष्ठान आप अच्छे प्रकार से कर लें तो अवश्य ही उनका बुरा दिन आरंभ हो जाएगा, यह आप जान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो अगर किसी के शरीर के ऊपर में प्रेत पिशाच खेल रहा है, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रेत हो, पिशाच हो, और आप यह अनुष्ठान घर के बाहर करके तब इसका प्रयोग करते हैं, उसकी निवृत्ति होनी 100% संभव रहेगी। अवश्य ही उसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन प्रयोग विधि किसी जानकार के माध्यम में अथवा सब कुछ जान समझ करके करना चाहिए। इस्लामिक तंत्र का, मुसलमानी तंत्र का प्रयोग किया गया हो, सिफली तंत्र हो, किसी के सिर के ऊपर में सैयद हो, जिन जिनात हो, वैसा किस प्रकार का दोष लग गया हो, पीर का दोष लग गया हो और ऐसा वो स्थिति बन गया है कि आपको एकदम परेशान करके रख दिया है, घर में ऐसा इस्लामिक दोष हो गया हो, तंत्र का काट ही नहीं हो पा रहा हो, तब आप इस बड़वानल सूत्र का अनुष्ठान करके और उसके बाद उसका प्रयोग कीजिए। बड़ा से बड़ा जिन जिनात का मतलब सब हो जाता है, सारे कर्म हो जाते हैं। इस स्रोत में इतनी क्षमता है अगर आप विधि युक्त होकर के करते हैं तो। पहले के हमारे कोई कर्म हो जिसके कारण ऐसा प्रारब्ध रचित हुआ हो कि आपको परेशानी हो रही हो, उसके निवृत्ति हेतु यानी पाप क्षय के हेतु भी इसका अनुष्ठान किया जाता है। कोई ऐसा अपराध आपसे बन गया हो जिसके लिए आपके मन में ग्लानि है, उसके हेतु भी मन जो कमजोर हो जाता है ना, भयभीत होने लगते हैं जब हम किसी प्रकार के अपराध कर देते हैं, तो प्रायश्चित करने के पश्चात हमें इस स्त्रोत का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे हनुमान जी आपको मानसिक सबलता, बल और अपना सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हम सही प्रकार से फिर अपने मार्ग पर चलते हैं। अधर्म कार्य फिर दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रहा है, असाध्य कार्य है जैसा ऐसा लग रहा है, तो ऐसे असाध्य कार्यों के हेतु भी, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, कहीं इंटरव्यू को क्रैक करना हो, कोई अन्य काम हो जो काफ़ी जटिल है, काफ़ी असाध्य है, कोई भी किसी भी विषय से संबंधित है लेकिन वो धर्मयुक्त है, आप चाहते हैं कि ये कार्य हो, तो आप उसके हेतु भी इस अनुष्ठान को करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी अवश्य सहायता करते हैं। और इन सभी विद्याओं को, इसमें जो सबसे, ये तो सारी चीज़ें होगी, काम हो गए, अगर आप इस विद्या को सिद्ध कर लेते हैं तो इसमें ऐसी ऐसी विद्याएं हैं बड़वानल के माध्यम से कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के हेतु भी कवच इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। आपके भीतर वो सामर्थ्य हनुमान जी प्रदान कर देते हैं कि आप गृह बंधन, गृह रक्षण, बड़े से बड़े प्रेत पिशाच ऐसी भूमि दोष में उपस्थित होना जहाँ पे नीचे हड्डी गड़ा हुआ है, कोई वैसी चीज़ है, लेकिन अगर आपने अनुष्ठान इत्यादि करके सही से हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर ली है तो भूमि दोष को आप स्वयं ही नष्ट करने में समर्थशाली हो जाते हैं। गृह बंधन हो अथवा हनुमान जी के से बहुत सारे तंत्रोक्त कवच होते हैं, उनके यंत्र होते हैं जिनको विशिष्ट समय में भोजपत्र पे निर्मित करके और इसी बड़वानल के मंत्र से, स्त्रोत से उसे सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है विशिष्ट नक्षत्र इत्यादि में, पर्वकाल इत्यादि में, और उसे अगर आप सोने का या चांदी के कवच में भर करके किसी को पहनाएं या पहने तो उससे आपको विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह भी आपको सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं तो इतने सारे लाभ हैं श्री हनुमान जी के इस बड़वानल के। अब आगे के विधान में हम जानेंगे कि कैसे हम हनुमान जी के इस प्रयोग को सिद्ध करें, इस विधान को सिद्ध करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।